नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार विकास स्टडी बंका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, ये साइंस टेस्ट आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और इसी प्रकार के साइंस टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है, चलिए देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। यानी किसी के पैरों में गिरने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने कामयाबी पाने के लिए आप मेहनत करिए और अपनी सफलता को हासिल करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए क्या, दर्दनाशक, बी है अम्लत्वनाशक, सी है रोगाणुरोधी और डी है क्या, प्रतिजैविक। हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं अम्लत्वनाशक का। अम्लत्वनाशक यानी एंटासिड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है एंटासिड का? सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस सब का प्रयोग हम लोग अम्लत्वनाशक में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। एक क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दवाओं का हम लोग जो उपयोग करते हैं दर्द को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में पदार्थों को व्यवस्थित करें। इसका जो व्यवस्थित करेंगे इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर में इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्रम में कह रहा है यानी कि छोटा से बड़ा। तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा? हाइड्रोजन में होगा, क्योंकि ये गैस है। उसके बाद किस में होगा? दूध में। उसके बाद होगा किस में? शर्करा में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? अक्रिस्टलीय, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कांच। अब कांच क्या है कि वह अति शीतित द्रव है। कांच क्या है? अति शीतित द्रव। पूछा कि अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि आपका रबड़, कांच, प्लास्टिक, ये है अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों का एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, लोहा, सोना, कॉपर, क्वार्ट्ज, ये सब क्या होते हैं? सब क्रिस्टलीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रवण किस ग्रंथि से होता है? वो करता है ऑप्शन नंबर ए क्या है, सोमेटोस्टेटिन और हाइपोथैलेमस। बी में क्या है, प्रोलैक्टिन और पीनियल ग्रंथि। सी में क्या है, मिलेटोनिन और पीनियल ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलेटोनिन और पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न क्या है कि रोग सलीपद यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटिएसिस का कारक क्या है, किसके कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा, बी ऑप्शन एस्केरिस, सी ऑप्शन प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी वुचेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? वुचेरिया। अगला प्रश्न क्या है, किस तत्व तक अष्टम नियम लागू पाया गया? किसके पाया गया? ये पाया गया था आपका कैल्शियम तक। ऑप्शन नंबर एक, कहाँ तक पाया गया? कैल्शियम तक। ऑप्शन एक। अष्टक नियम दिया था किसने? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम लोग कहते हैं विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश के 7 रंगों में बंट जाना ही विभाजन कहलाता है। विभाजन ही क्या कहलाता है? विक्षेपण। अगला प्रश्न क्या है
कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समदाब रेखा, आइसोबार। इंग्लिश में बोलेंगे तो आइसोबार। अगर समान लवणता होगा तो समलवण रेखा, तापमान समान होगा तो समताप रेखा कहते हैं, और समान वर्षा होगा मानचित्र रेखाओं पर तो उसको हम लोग समवर्षा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यूक्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर सी आयोजन हेट्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोमेट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं तो उसका उदाहरण क्या है, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प क्या है वो चुनिए आप। बोला गया कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, वो होता है ऑप्शन नंबर एक क्या है, इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर यह क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के विकास एवं इसकी फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो इसका जो संबंध है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी बराबर 2f। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि f बराबर क्या होता है r/2। यहाँ से हम r का मान निकालें तो वो क्या निकल जाएगा, 2f निकल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है d, तो d बराबर क्या होता है, 2f होता है, तो d बराबर 2r होता है। अब r के जगह पर रख देंगे क्या 2f, तो 2f गुना 2f सॉरी 2 गुना 2f तो हो जाएगा 4f, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील की प्राकृतिक काल प्रभावन, जिसको हम लोग कहते हैं एजिंग, दर्शाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वो करते हैं सुपोषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाकाएं तथा शंकु उपस्थित होती है, किसमें होती है, ऑप्शन नंबर एक आइरिस में, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल में, ऑप्शन नंबर सी रेटिना में, ऑप्शन नंबर डी लेंस में। किसमें होता है, तो वो होता है आपका रेटिना में, ऑप्शन नंबर सी। अब जो शलाकाएं हैं ये कम प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, यानी कम प्रकाश देखने के लिए हम शलाकाएं हमारे जो रेटिना में होता है उसका उपयोग होता है, और शंकु तीव्र प्रकाश में देखने के लिए शंकु का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन नंबर एक ज्यामितीय समावयवता, ऑप्शन नंबर बी चलावयवता समावयवता, प्रकाशिक समावयवता या मध्यावयवता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक समावयवता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी पोलीसाइफोनिया, ऑप्शन नंबर डी जीलिडियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।